स्टार्टिंग विद पीडोडोंटिक्स। देखो यार, सबसे पहले आज मैं बात करने वाली हूँ पीडो सब्जेक्ट के बारे में, इसके रिसोर्सेज के बारे में, कौन सी बुक्स यूज करनी है एंड क्लिनिक्स में क्या क्या होता है, इसको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए कैसे अप्रोच करना है। तो देखो यार, बुक्स मैंने पर्सनली जो यूज करी थी, आई यूज टू स्टडी इट फ्रॉम निखिल मारवा एंड शोभा टंडन। तो मुझे ये दो बुक्स बहुत बेस्ट लगती थी। अब देखो, शोभा टंडन तुम्हारे दो पार्ट में होती है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। निखिल मारवा तुम्हारी एक सिंगल बुक है। तो तुम दोनों में से कोई भी लाइक यूज कर सकते हो, बट आई यूज टू कंसीडर फ्रॉम बोथ टू। मैं कुछ टॉपिक्स वहां से पढ़ती थी और कुछ टॉपिक वहां से, मतलब आई यूज टू मेक कॉमन नोट्स फ्रॉम देम। तो तुम अपने हिसाब से देख सकते हो, बट आई सजेस्ट यू कि दैट मुझे निखिल मारवा ज्यादा इजी लगती थी, तो तुम वो कंसीडर कर सकते हो अगर तुम्हें लाइक इजियर वे में जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया बुक्स के बारे में। अब बात करते हैं फाइनल ईयर में तुम्हारे डिपार्टमेंट्स में क्या होता है। देखो यार, हमारे टाइम पे पीडो डिपार्टमेंट में एक तो हमें केस हिस्ट्रीज वगैरह लेनी होती थी बच्चों की। ठीक है, हमारे पास लाइक टोटल इतना होता था कि हमें कोटा होता था कि इतनी हमें केस हिस्ट्रीज लेनी है। एंड फिर केस हिस्ट्री के टाइम पे इट्स इंपॉर्टेंट कि तुम्हें ना प्राइमरी एंड परमानेंट डेंटिशन में डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए क्लिनिकली। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास हमेशा बिल्कुल प्राइमरी डेंटिशन का पेशेंट आएगा, हो सकता है तुम्हारे पास मिक्स डेंटिशन का भी आए। तो इनसे इंपॉर्टेंट कि तुम्हें डायग्नोज करना है क्लिनिकली कि प्राइमरी एंड परमानेंट कौन सा होता है। ठीक है, दूसरी चीज हम क्लिनिक्स में क्या करते थे, हमारे पास वायर बेंडिंग का काम होता था। हमें वायर बेंडिंग होती थी, उसकी ग्रेडिंग होती थी एंड उनको फिर फर्दर हमें एक्रेलाइज करके अप्लायंस बनाना होता था और हमारा एक बॉक्स बनता था। ठीक है, तो ये तो पार्ट हो गया हमारा क्लिनिक्स के बारे में कि क्लिनिक्स में क्या होता था। तो वही केस हिस्ट्रीज हो गया और पेशेंट डायग्नोसिस वगैरह हो गया, स्केलिंग्स हो गया, फिलिंग्स हो गया। मतलब इट्स डिपेंड, अगर आपके कॉलेज में आपको पेशेंट मिलते हैं फाइनल ईयर में तो इट्स गुड। तो फिर हमारे को जैसे पेशेंट कोटा होता था हम वो भी करते थे, स्केलिंग्स हो गया, फिलिंग्स हो गया, और बाकी बच्चों में डायग्नोसिस वगैरह हो गया एंड एक्सट्रैक्शंस आल्सो वी यूज्ड टू डू। तो ये तो आपके फाइनल ईयर क्लिनिक्स की बात होगी। थ्योरी के लिए मैंने आपको बताया कि आप दो रिसोर्सेज यूज कर सकते हो, निखिल मारवा एंड शोभा टंडन। ठीक है, ये तो बुक्स के बारे में हो गया। नाउ टॉकिंग अबाउट कि अब इस सब्जेक्ट को लाइक कैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए अप्रोच करना है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। मेन चीज ये आती है कि तुम्हें पीडो को एग्जाम के टाइम पे कैसे प्रिपेयर करना है। देखो यार, पीडो एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर तुमने पूरे साल में नहीं पढ़ा कुछ भी, एटलीस्ट यू नीड 1 वीक टू स्टडी इट फॉर फाइनल एग्जाम्स। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये कि तुम्हें जब तुम्हारी क्लिनिकल पोस्टिंग होती है, ट्राई टू स्टडी पीडो एट दैट टाइम ओनली। यू नो, फाइनल ईयर में सबसे लाइक बेस्ट तरीका क्या है टू प्रिपेयर फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की, जिस जिस डिपार्टमेंट में तुम्हारी क्लिनिकल पोस्टिंग लग रही है ना, उस डिपार्टमेंट की उसके हिसाब से थ्योरी पढ़ते जाओ। एंड हाँ, कोशिश करो कि जब तुम्हारी क्लिनिकल पोस्टिंग हो उसी टाइम पे तो तुम्हारा जितना भी क्लिनिक का जो प्रैक्टिकल वर्क होता है तब फिनिश कर लो। आइदर वो तुम्हारी फाइल्स है, जो है तुम्हारा क्लिनिकल वर्क है, जैसे अप्लायंसेस वगैरह जो बॉक्सेस बनाने होते हैं, कार्विंग्स, ट्राई इट टू कंप्लीट ड्यूरिंग द तुम्हारी पोस्टिंग टाइम। बिकॉज एग्जाम से पहले ऐसा तो होगा नहीं कि तुम्हारी एग्जाम से लास्ट तक तुम्हारी क्लिनिकल पोस्टिंग चलेंगे, उससे कुछ टाइम तुम्हें ब्रेक मिलेगा, तो तुम एटलीस्ट उस ब्रेक में फ्री माइंड होकर सिर्फ थ्योरी पे फोकस कर सकते हो। तुम्हें ये स्ट्रेस नहीं रहेगा कि तुम्हें क्लिनिकल काम करना है या फिर तुम्हें बॉक्सेस बनाने हैं, तुम्हें फाइल्स लिखनी है। एटलीस्ट डिपार्टमेंट में होगा तो ट्राई टू कवर एटलीस्ट 30 to 40, नॉट 30 to 40, एटलीस्ट 50-60% ऑफ थ्योरी ड्यूरिंग योर क्लिनिकल पोस्टिंग। जैसे तुम्हारे वाइवास होते हैं, तुम टॉपिक्स को वाइवा के टाइम पे अच्छे से पढ़ो, जो भी तुम क्लिनिक्स में ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर तुम्हें कोई पेशेंट आ रहा है, केस हिस्ट्रीज वगैरह ले रहे हो, उसी टाइम पे उन चीजों को अच्छे से पढ़ो। इट वुड हेल्प यू अलॉट इन योर लास्ट टाइम फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम पे। तो तुम्हें बिल्कुल भी लास्ट मोमेंट के लिए चीजें नहीं रखनी है। कोशिश ये करना है कि जब तुम्हारी क्लिनिकल पोस्टिंग है उस टाइम पे तुम एटलीस्ट 60% या 50% थ्योरी कवर करो, ताकि तुम्हारे को लास्ट पे ज्यादा बर्डन ना रहे पढ़ने का। और यार, पीडो सब्जेक्ट की एक स्पेशल बात ये होती है कि जब तुम पीडो पढ़ते हो तुम तो कुछ टॉपिक्स तुम्हारे एंडो के भी कवर हो जाते हैं, कुछ टॉपिक्स तुम्हारे ऑर्थो के भी कवर हो जाते हैं। जैसे कि एंडो का तुम्हारा चिल्ड्रन एंडोनॉटिक्स पढ़ते हो, तो उसमें तुम आईपीसी, डीपीसी, अपेक्सिफिकेशन, अपेक्सोजेनेसिस, ट्रीटमेंट ऑफ वाइटल टूथ, नॉन वाइटल टूथ, लाइक तो तुम्हारा एंडोडोंटिक्स का वो वाला पार्ट जो तुमने एंडो में पढ़ना है, वो तुम पीडो में पढ़ लेते हो। तो तुम्हारे को वो, अगर तुम पीडो में ही अच्छे से पढ़ लोगे तो तुमको एंडो में उतना ज्यादा उसको डिटेल में या फिर नए तरीके से नहीं पढ़ना होगा, बस तुम्हें वहां पे जाके रिवाइज करना होगा। और टॉकिंग अबाउट पीडो एंड ऑर्थो, तो पीडो में जैसे तुम हैबिट्स के बारे में पढ़ोगे, है ना, और मालिक्यूशंस के बारे में पढ़ लोगे, या फिर तुम एनालिसिस, मॉडल एनालिसिस के बारे में पढ़ लोगे, तो तुम्हें इजी रहेगा। ऑर्थो में तुम्हें सिर्फ जाके रिवाइज करना होगा। तो मुझे पीडो का ऐसा लगता था कि पीडो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारे कुछ टॉपिक्स एंडो के, कुछ टॉपिक्स तुम्हारे ऑर्थो के, एंड कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स तुम्हारे अदर डिपार्टमेंट्स के भी कवर कर लेता है। ठीक है, तो ट्राई इट टू स्टडी एज वेल, क्योंकि पीडो तुम्हारे छोटे छोटे टॉपिक्स बाकी सब्जेक्ट्स कवर कर लेगा, जिससे तुम्हें इजी रहेगा उन टॉपिक्स को जब तुम दूसरे सब्जेक्ट पढ़ोगे सिर्फ रिवाइज करना है। तो पीडो इज अ गुड सब्जेक्ट है ना, इजी सब्जेक्ट। अगर मैं बोलूँ कि इसको बोलूँ कि टाइम टफ है, तो नहीं, पीडो इज अ इजी सब्जेक्ट। हाँ, थोड़ा जैसे टफ पार्ट भी नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा लर्निंग वाला पार्ट आ जाता है। चाइल्ड साइकोलॉजी सब पढ़ते हो, बिकॉज उसमें थ्योरीज बंदा भूल जाता है, कौन सी थ्योरी किसने दी थी और उस थ्योरी में क्या है। तो उनको पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि तुम अपने एक शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में बना लो पीडो को। ठीक है, उन थ्योरीज को शॉर्ट फॉर्म के नोट्स में बना लो एंड जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग देम। तो ये तो था पीडो के बारे में।
थोड़ा-सा मैं तुम्हें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ, जैसे यार देखो पीडो में जो कोर टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मेजर होते हैं, जैसे बिहेवियर मैनेजमेंट, उसमें तुम्हारे पास फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल बिहेवियर मैनेजमेंट आता है। तुम्हारे उसी में ही बहुत सारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन बन जाएँगे। सेकंड टॉपिक तुम्हारे पास वही चाइल्ड साइकोलॉजी को मैंने तुम्हें बताया है कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज़ हैबिट्स, हैबिट्स में जैसे तुम्हारे पास थंब सकिंग, माउथ ब्रीथिंग, ठीक है? और फिर टंग थ्रस्टिंग, ये सारे आ जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं तुम्हारे। And next topic, children endodontics, obviously IPC, DPC, apexification, apexogenesis, these all topic, MTA के बारे में, तो ये भी ऑब्चुरेटिंग मटेरियल्स, तो ये सारे टॉपिक्स भी तुम्हारे पीडो के इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। एंड बाकी इसके अलावा तुम पीडो में पढ़ते हो न्यूट्रिशन काउंसलिंग इन चिल्ड्रंस, ठीक है, कि कैसे हम उनको लाइक पेरेंट्स को बताते हैं कि उनको क्या डाइट दे बच्चों को, केरीज ना हो। टॉकिंग अबाउट अर्ली चाइल्डहुड केरीज, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पीडो के, जो तुम्हारे को यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के टाइम पे अच्छे से पढ़ने हैं। एंड इवन दो ये तुम्हारे को क्लिनिक्स में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये सारा था पीडो के बारे में कि तुम्हें पीडो में क्लिनिक्स में क्या होता है, कौन से रिसोर्सेज एंड हाउ टू स्टडी इट, और क्या क्या तुम्हें ध्यान रखनी है चीजें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक कमेंट। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है कि और क्या कोई इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, तो तुम कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई विल आंसर योर रिप्लाई टू योर कमेंट्स। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड स्टे ट्यून फॉर मच मोर वीडियोस। अभी मैं बाकी के साथ सब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन करूंगी। सो या, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग इट। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू एवरीवन।